हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और उसका एसआई एंड सीजीएस यूनिट देखा। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक्चुअली जितना भी पाथ ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में देखा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस उसको दोनों भी होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल देखो, राहुल वॉक 100 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। राहुल 100 मीटर वॉक कर रहा है स्ट्रेट रोड के ऊपर। देन फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, मान लो दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज ending point. This is a straight path. ठीक है, and the distance of this straight path is 100 kilometers. Now Rahul starts from this A point. Okay, suppose this is Rahul. ये राहुल यहाँ से A से B को जा रहा है स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेट पाथ। और हमने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली राहुल कितना चल रहा है बेटा? 100, ए टू बी 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between starting and ending point। ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विच इज 100 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा? 100 किलोमीटर। लेकिन इसका डायरेक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, ए टू बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। दोनों भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी 100 किलोमीटर आएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला है? देखो, ए ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है ए टू बी स्ट्रेट लाइन में, विच इज 100 किलोमीटर फ्रॉम ए। स्टेशन बी कितना दूर है बेटा? 100 किलोमीटर है ए से।
आफ्टर रीचिंग बी, जब ये ट्रेन बी को पहुंच रहा है, बी स्टेशन को जा रहा है, तो वहां से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, टर्न्स बैक एंड स्टॉप्स एट मिडवे, वापस आ रहा है और बीच में, मिडवे का मतलब होता है सेंटर को रुक रहा है, ठीक है, स्टॉप हो रहा है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्टेशन और ए यहाँ पे बी स्टेशन है, ठीक है। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस है ए टू बी। अब ये वापस आ रहा है, मतलब जब बी पे ट्रेन जा रहा है बी पॉइंट को, सपोज दिस इज ए ट्रेन, ट्रेन, ठीक है। तो ये ट्रेन ए से बी को जा रहा है और बी को जाने के बाद वापस आ रहा है और मिडवे को रुक रहा है, ठीक है। तो सपोज दिस इज द मिडवे, मिडवे का मतलब सेंटर को रुक रहा है, ठीक है। तो वापस कितना आएगा, 50 किलोमीटर वापस आ रहा है, इधर 50 और इधर 50 होगा, ठीक है। मिडवे का मतलब दो हमने इक्वल पार्ट किया 100 किलोमीटर के, तो हर एक पार्ट कितने कितने का होगा, 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि मान लो ये मिडवे का पॉइंट जहाँ पे ट्रेन रुक रहा है उसको हमने सपोज किया है सी पॉइंट। तो यहाँ पे एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, सी को, ना कि बी को, ठीक है। यहाँ पे रुक रहा है ट्रेन, तो यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, स्टार्ट, ए को स्टार्ट हो रहा है और सी को एंड हो रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है पहले डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअली ट्रेन कितना ट्रेवल कर रहा है, पहले ए टू बी जा रहा है, बाद में वापस बी टू सी आ रहा है, ठीक है। तो ए टू बी कितना है, 100 किलोमीटर, एंड बी टू सी कितना है, 50 किलोमीटर वापस आ रहा है। तो टोटल कितना चल रहा है ट्रेन, 150 किलोमीटर। ये क्या आएगा आपका डिस्टेंस। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में स्ट्रेट लाइन कितना डिस्टेंस है, वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए टू सी, ए टू सी दैट इज 50 किलोमीटर, ओके। ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन होगा ए टू सी। तो इस तरह इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस आएगा 150 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आएगा 50 किलोमीटर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द डिस्टेंसेस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स निकालना है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें पहले डायग्राम को समझ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है।
तो देखो बेटा, यहाँ पे ए पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया है उन्होंने। ए डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। यहाँ पे सपोज दिस इज ए बी पॉइंट एंड ए डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यहाँ पे दिया है सी पॉइंट, और ए बी टू सी डिस्टेंस दिया है 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। और यहाँ पे है, फिर से ए पॉइंट आएगा और यहाँ पे बी आएगा वापस जब आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दिया है डी पॉइंट, और ये ए टू डी डिस्टेंस 5 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो अब हमें इस फिगर को रेफर करके हमें डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया है पाथ, अलग अलग पाथ दिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस, एंड यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग पाथ के लिए हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला पाथ यहाँ पे दिया है, पाथ है ए बी। पाथ ए बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखो बेटा, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पाथ ए बी के लिए, पाथ ए बी। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो ए बी के लिए कितना चल रहा है बेटा? वो एक्चुअली ए टू बी के लिए ए टू बी जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और हमें पता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा दो पॉइंट के बीच में, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 4 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वली होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर होगा इस पाथ के लिए, ए टू बी। तो यहाँ पर हम इस टेबल में लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर as well as displacement is also 4 kilometer, ठीक है। Now let us see next path is path A B C। तो अब यहाँ पर आपको देखना है बेटा, पाथ ए बी सी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है? ए टू बी, और बाद में बी टू सी जा रहा है, ठीक है। तो इस पाथ में वो कैसे जा रहा है? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाले? इस पाथ के लिए इक्वल होने वाले। तो अब यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी जा रहा है, तो कितना एक्चुअली पाथ ट्रेवल कर रहा है? 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना आता है। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कितना करेगा? 4 प्लस 6 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग यहाँ पे एबीसी पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पाथ एबीसी। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर होता है पाथ में, तो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एबीसी पाथ में। तो स्टार्ट यहाँ अभी यहाँ पे हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है एबीसी पाथ में। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो कितना होता है? वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर आएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आप
लिख दो, डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर, ए टू सी डायरेक्शन उसका। नाउ थर्ड पाथ इज पाथ ए बी सी बी। तो नेक्स्ट पाथ आपको क्या दिया है बेटा, पाथ ए बी सी और बी। तो इस पाथ में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ए टू बी टू सी और वापस सी टू बी आ रहा है इस रास्ते से, वही रास्ता है, सेम रास्ता है। थोड़ा आपको समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा नीचे उसको निकाला है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी टू वापस यहाँ पे बी को आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है अभी इस पाथ में। तो हम यहाँ इस पाथ का नाम डालेंगे तो इस पाथ का नाम क्या है, ए बी सी बी। पाथ ए बी सी बी। और मैंने क्या बताया था, उस पाथ में फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होते, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो ए बी सी बी में कितना चल रहा है टोटल, ए नीचे क्या होगा, ए 6 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ए टू डी। तो पहले ए बी सी कितना जा रहा है, 4 + 6 और वापस कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो टोटल कितना चल रहा है ए बी सी बी पाथ में, 16 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस, एंड यहाँ पे अभी एंड हो रहा है बी को, तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में शॉर्टेज कितना है बेटा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर आ रहा है। ए इधर है, ठीक है, ए और बी में शॉर्टेज कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा 16 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पाथ क्या है, देखो पाथ, पाथ ए बी सी ए। तो अब इस पाथ के लिए हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पाथ इज पाथ ए बी सी ए। पाथ ए बी सी ए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर क्या होते हैं बेटा, स्टार्टिंग है, और उस पाथ के लिए एंडिंग पॉइंट थे। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो एक्चुअल कितना चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट 4 + 6 ए बी सी कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, और वापस कितना आ रहा है ये सब, 10 किलोमीटर। तो 10 और 10 20 किलोमीटर उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इस पाथ के लिए 20 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसी पॉइंट का उसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस क्या होगा, 0 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पाथ के लिए डिस्टेंस आएगा 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। अब एक लास्ट वाला पाथ है, वो पाथ है पाथ ए बी सी डी। पाथ ए बी सी डी, इस पाथ के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देखो बेटा, ए बी सी आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, और बाद में उसी रास्ते से कहाँ तक आ रहा है, डी को वापस आ रहा है। तो टोटल कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर आगे जा रहा है, और ये नीचे का उसी रास्ते से ये कितना होगा टोटल, 15 किलोमीटर। तो आगे 10 किलोमीटर और पीछे 15 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा इस पाथ के लिए, जो लास्ट पाथ है हमारा ए बी सी डी है, ठीक है, डी। तो एंडिंग पॉइंट डी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चल रहा है 25 किलोमीटर, और अब यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, डी पॉइंट को एंड हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ था, वापस आके यहाँ पे रुक रहा है, तो एंड यहाँ पे हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट, तो ये यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है बेटा, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 5 किलोमीटर, और उसका डायरेक्शन आएगा ए टू डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस आएगा 25 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 किलोमीटर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का हमने आंसर देखा। तो डिफरेंट पाथ के लिए ये क्या होंगे, डिस्टेंसेस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अब हम नया न्यूमेरिकल नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है देखो, अजय रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है वो सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर रन कर रहा है अजय, जिसका डायमीटर क्या है बेटा, 14 मीटर। तो डायमीटर यदि आपको क्वेश्चन में दिया है तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर के आधा रेडियस होता है सर्कल का। तो 14 मीटर डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना बन जाएगा, 7 मीटर। ही कंप्लीट 1 टर्न, वो एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट अस सी। तो देखो बेटा, हर एक सर्कल को क्या होता है, उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, मान लो ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है डायमीटर, ये पूरा रहेगा डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना होता है, रेडियस का हाफ होता है, और यहाँ से यहाँ जो जो भी लेंथ होगा ये होगा रेडियस। रेडियस ठीक है, तो अभी यहाँ पे अजय, मान लो अजय इस ए पॉइंट को शुरुआत में है। ठीक है, और इस ए पॉइंट से वो रन कर रहा है। ठीक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक से वो रन कर रहा है और एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसी जगह पे वापस आ रहा है। ठीक है, उसी पॉइंट को वापस आ रहा है, इस ए पॉइंट को ही वापस आ रहा है अजय, इस ए पॉइंट को ही वापस आ रहा है। तो हमें देखना है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, यदि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 आने वाला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 आने वाला है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस का ये जो सरकमफरेंस होता है, ये पूरा जो सर्कुलर ट्रैक से रन कर रहा है एक कंप्लीट टर्न, तो कितना रन कर रहा है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफरेंस जितना होता है उतना रन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो लेट अस सी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का डेफिनेशन हमें पता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है अजय, वो उसका क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना होगा उसका, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, जितना सर्कल का सरकमफरेंस होगा। ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के इतना उसका एक्चुअल पाथ होगा जो भी वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसका एक फार्मूला है बेटा, ध्यान में रखना है आपको। तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। तो पाई का वैल्यू आपको लेना है, पाई का वैल्यू स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7। ठीक है, 22/7।
तो यहाँ पर हम डायमीटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है बेटा, रेडियस। तो डायमीटर होगा उसका जितना आधा होता है वो रेडियस होता है, तो 14/2, तो रेडियस कितना आएगा 7 मीटर इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस। तो आर क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 मीटर। तो ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 कितना आएगा बेटा, 44 मीटर। ठीक है, तो 44 मीटर वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है, अजय स्टार्ट रनिंग एंड कंप्लीट हाफ टर्न, तो हाफ टर्न कंप्लीट करेगा तो ये अपोजिट साइड को ही यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका डिस्टेंस वहां पे क्या होने वाला है, उसका आधा। ठीक है, मतलब 22 मीटर होने वाला है। ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, आप उसको ध्यान में रखो। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है, यहाँ पे आधा आधा टर्न कंप्लीट करेगा अजय, तो जितना भी डायमीटर होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between starting and ending point, shortest distance between starting and ending point। ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे दोनों भी सेम ही पॉइंट है, उसी जगह पे वापस आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 मीटर। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है पाई का वैल्यू 22/7, और जो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और वो कैसे लेना है आपको, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हम आज रुकते, थैंक यू।